friends, welcome you all to the Elohim tutorial. Today we are going to discuss about trigonometry quadrant formula. एक बहुत important topic है ये trigonometry का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि trigonometric ratios के different quadrants में हम values को कैसे calculate करते हैं. आपने पढ़ा होगा है ना, कई लोग को कंफ्यूजन भी रहता है, तो हम यहाँ सीखेंगे इजीली हम ध्यान रख सकते हैं कि कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे कि लिखा है sin 180 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर लिखा है tan 270 प्लस थीटा. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझने के लिए हमें क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वाड्रेंट में हम 4 क्वाड्रेंट में से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, एंगल की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने इसे डिनोट कर दिया 0 डिग्री. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री. ठीक, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री. ठीक, और अगेन ये वापस से क्या बन जाएगा 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री. ठीक है, ये क्वाड्रेंट ऐसे डिवाइड होता है ना. तो 0 से 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा. ठीक है, 90 से 180 वाला जो क्वाड्रेंट है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और 180 से 270 वाला जो है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और 270 से 360 तक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना. तो हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है एंगल्स को. 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट हमें कैसे डिवाइड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि क्वाड्रेंट कैसे कैटेगराइज है या कैसे क्लासिफाइड है ना, मतलब कि एंगल के बेसिस में इसे कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, क्वाड्रेंट को, है ना. ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग हमें ये याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी. ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये ध्यान रखने के लिए हम एक तरीका यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एक तरीका ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं ए से. ठीक है, तो देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ठीक है, इसको आप पूरा भी लिख सकते हो समझने के लिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या डिनोट कर रहा है ये चीज आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो देखो ये जो आफ्टर ए जो है ए टेंड्स टू व्हाट ऑल. ठीक, एस टेंड्स टू व्हाट साइन. ठीक है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक. ठीक है, फिर यहां पर अगर हम टी से अगर हम बात करें तो tan. ठीक है, tan का रेसिप्रोकल क्या है cot, और यहां पे c को अगर हम डिनोट करें तो cos या फिर इसका रेसिप्रोकल sec. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा हूं ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. मतलब कि जैसे कि ऑल है तो ऑल पॉजिटिव, मतलब कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे. ठीक है, इन द सेम वे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी. ठीक है, ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू जो है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी. ऐसी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो अभी आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया
कि क्वाड्रेंट कौन से एंगल से कौन से एंगल तक कैटेगराइज्ड है ना। और इसके अलावा हमने ये देख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो भी एंगल्स आपको दिया हो, जैसे कि यहां अगर हम बात करें, ठीक, जैसे कि हमारे पास 180 दिख रहा है, जैसे ये एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल पे भी हमें कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि यहां अगर इस एंगल में अगर आपका 90 या 270 आए, क्या आए, 90 या 270, तो फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करना है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है ना, बहुत याद करने वाली चीज है। हम इसको स्टेप वाइज भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या समझना है, सबसे पहले स्टेप 1 जो है वो हमने समझना है क्वाड्रेंट, कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, स्टेप 2 जो है वो क्या है, साइन, मतलब कि हमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या आएगा, जो हमने अभी देख चुका है। ये दोनों चीज अभी हमने देख ली। ठीक है, फिर मैं आपको एग्जांपल से करके बताऊंगा कि कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और लास्ट स्टेप ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज या नॉट चेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप में आपको कैलकुलेशन करना रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट हमने समझ लिया कि कौन से एंगल का कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। स्टेप 2 में हम देख लेंगे कि साइन क्या आने वाला है, और स्टेप 3 में हम ये देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा से। ठीक, तो इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा लिखा है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो अभी देखो 180 माइनस थीटा, हमेशा ध्यान रखना कि 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट। तो 180 माइनस थीटा अगर है, दैट मींस विच क्वाड्रेंट इट इज, सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैंने समझ लिया कि ये जो 180 माइनस थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्वाड्रेंट मेरा समझ में आ गया कि सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैं देखूंगा कि साइन क्या आएगा। तो अभी देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, मतलब कि साइन कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। तो दो चीजें समझ में आ गई, एक तो क्वाड्रेंट क्या हो गया, सेकंड, दूसरा साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नहीं, तो फिर ये हमेशा जब हम चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 90 और 270 में, ठीक है, 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये चेंज हो जाता है, और 0 या फिर 360 या फिर 180, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, कि 90 और 270 अगर है, $90 270 अगर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और 0 360 180 अगर ये है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमने देखा कि यहाँ पे 180 लिखा है, सो 180 जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का साइन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 180 है, यहाँ 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर इसके अलावा एंगल तो यही का यही सेम हो जाता है, थीटा। ठीक,
अब हम साइन जो है पॉजिटिव है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक। अगर नेगेटिव आता तो हम यहाँ माइनस लगा देते, ठीक। तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा। सभी को समझ में आएगी नहीं है? तो ये तरीका है आपका कैलकुलेट करने का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, नेगेटिव का एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कहाँ करें, यहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ लेकर साइन 180 प्लस थीटा, ठीक। अब देखो यहां पर अब हमने देखा कि 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं ये चेक करूंगा अगला कि साइन क्या होगा। तो देखो साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot बस पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। मतलब कि साइन जो है वो क्या दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं, तो 180 है तो 180 पे कभी चेंज नहीं होता, तो मतलब कि साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन थीटा तो वैसे ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। समझ में आया? अब एक चेंज जिसमें होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एंगल 270, ठीक है। और अब हम एग्जांपल लेते हैं काय का, tan का। चलो 270 प्लस थीटा, ठीक है। ये तीन एग्जांपल जो हम समझ रहे हैं, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो देखो अब पहला स्टेप मैंने देखा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 270 प्लस थीटा, दैट मीन्स कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में अब मैं अगला नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करूंगा कि वेदर इट साइन इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो अब tan जो है, tan, ठीक है, tan को चेक करना है, जो यहाँ पर है उसी को चेक करेंगे। tan जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos और sec बस पॉजिटिव होगा, करेक्ट है। मतलब फोर्थ में क्या नेगेटिव होने वाला है, tan नेगेटिव होने वाला है, तो हम पहले से यहाँ लगा लेते हैं माइनस, ठीक है। अब इसके बाद 270 है, तो देखो 270 और 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, मतलब कि tan है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चेंज हो जाएगा, cot हो जाएगा, ठीक है। tan का क्या हो जाएगा, cot, तो cot थीटा, ठीक है। तो tan 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस cot थीटा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हमेशा ये जो इंटरचेंज जब भी होता है, देखो यहाँ लिखा है ना 90 और 270 में इंटरचेंज जो होगा, तो ये कैसे होगा ये चीज भी आप ध्यान रखो, ठीक है। कि अगर 90 270 है तो साइन जो है वो काय में चेंज हो जाएगा, कॉस में, ठीक है। और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा ना। इसके अलावा अगर tan है तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट है तो tan में चेंज हो जाएगा। फिर आपका बचता है कॉसेक, अगर कॉसेक है तो ये काय में चेंज हो जाएगा, सेक में, या फिर सेक जो है वो कॉसेक में हो जाएगा, ठीक है। कब, ये जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होगा कि नहीं, तो 90 और 270 में चेंज होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, और tan का हो जाएगा क्या, cot, और cosec का हो जाएगा sec, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारा पार्ट आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा। तो ये पूरी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो इजीली आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक बार और क्वाड्रेंट, ठीक है। पहली चीज क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड, साइन देखना है हमें, और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और भी वीडियोस को देखने के लिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।